अच्छा जी, आज का टॉपिक है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। क्या होता है ये कोफिशिएंट फ्रिक्शन? अच्छा, एक मिसाल देखें। ये एक बॉडी एक सरफेस पे पड़ी हुई है, ठीक है। आप इसके ऊपर फोर्स लगाते हैं तो क्या होता है, ये मूव नहीं करती। क्यों नहीं मूव करती? कि इसके और इस बॉडी और इसकी सरफेस की वजह पे ऊपर ये रखी हुई है, एक फ्रिक्शन है। जितनी फोर्स लगाते हैं फ्रिक्शन भी बढ़ती जाती है साथ साथ, तो वो मूव नहीं करती, ठीक है। तो लेकिन फिर जब जो आप फोर्स बढ़ाते जाते हैं तो एक लेवल आता है कि वो फ्रिक्शन बढ़ना बंद कर देती है, ठीक है। पहले तो आप फोर्स लगा रहे थे, फ्रिक्शन भी बढ़ रही थी। जितनी फोर्स लगा रहे हैं उतनी फ्रिक्शन बढ़ रही है। फ्रिक्शन अपोजिट डायरेक्शन में होती है, ठीक है। तो एक लेवल आएगा कि फोर्स बढ़ेगी लेकिन फ्रिक्शन बढ़ना बंद हो जाएगी। इसको कहते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन। क्या कहते हैं इसको? लिमिटिंग फ्रिक्शन, ठीक है। जिससे मज़ीद वो फ्रिक्शन नहीं बढ़ती, एक हद तक आके रुक जाती है, उसको कहते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो हर दो सरफेस के दरमियान जो लिमिटिंग फ्रिक्शन होती है उसकी वैल्यू डिफरेंट होती है। वो डिपेंड करती है इसके वेट के ऊपर, या प्रेसिंग फोर्स, जिस फोर्स से प्रेस कर रहे हैं आप इस बॉडी को, वज़न अपने वज़न की वजह से प्रेस हो रही है, ठीक है। वेट का नॉर्मल रिएक्शन होता है आर। वेट नीचे की तरफ मूव करता है और इसका रिएक्शन क्या है? आर ऊपर की तरफ। तो जितना वेट ज़्यादा होगा लिमिटिंग फ्रिक्शन उतनी ही ज़्यादा होगी। ये हमने रूल इससे देखा है। मिसाल के तौर पे एफ एस ओवर आर। अच्छा, फर्ज करो कि फोर्स मैंने 4 न्यूटन लगाई है, तो लिमिटिंग फ्रिक्शन 2 है, ठीक है। तो ये कट के क्या आएगा? 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, ठीक है। तो 2 आ गया। अब अगर मैं फोर्स बढ़ाता हूँ, 8 कर देता हूँ, तो लिमिटिंग 8 कर देता हूँ तो नॉर्मल रिएक्शन भी बढ़ जाएगा, ठीक है, एक ख़ास रेशो के साथ। 8/4 हो गया, ये भी बढ़ गया। 4 से 8 होगी, ये 2 से 4 होगी। अब फिर काट के देखें, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, तो 2 आंसर आया। अब आपने फोर्स और लगाई तो नॉर्मल रिएक्शन और बढ़ गया। 4 था 8 हो गया, और ये 8 था फोर्स, तो 16 होगी। तो काट के देखें, 8 1 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, तो फिर भी 2 आंसर आया। और फिर और बढ़ाएं तो ये और बढ़ जाएगी। फोर्स बढ़ाएंगे, आप फोर्स बढ़ाएंगे तो नॉर्मल रिएक्शन भी बढ़ जाता है, ठीक। तो अगर आप ये फोर्स 32 करेंगे तो नॉर्मल रिएक्शन 16 हो जाएगा। तो ये काट के देखें, फिर भी 2 आएगा। तो इससे हमने क्या रिज़ल्ट निकाला कि इन दोनों की रेशो जो है, फोर्स और नॉर्मल रिएक्शन की जो रेशो होती है वो हमेशा सेम रहती है टू सेम बॉडी के लिए, यानी एक जैसी सरफेस के लिए, ठीक है। और ये अगर फर्श है और ये कोई मार्बल है, तो इनके दरमियान ये एफ एस और आर की वैल्यू एक ही रहेगी, ठीक है। बॉडी चेंज करेंगे तो फिर ये चेंज हो जाएगी, ठीक है, लेकिन रहेगी कांस्टेंट, ठीक है। इसकी वैल्यू 3 भी आ सकती है, 4 भी आ सकती है, लेकिन दो एक जैसी चीज़ों के लिए सेम रहेगी। अच्छा, तो इसको कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन डिवाइडेड बाय नॉर्मल रिएक्शन, इन दोनों की रेशो जो है वो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कहलाती है। अब इसकी डेफिनेशन देख लें। द रेशो बिटवीन द फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन एफ एस and the normal reaction R is constant. This constant is called the coefficient of friction and represented by mu, ठीक है। म्यू इस तरह डालते हैं, ठीक है, ऐसे लंबा करके, ठीक है। यू नहीं है, म्यू, ऐसे यू की तरह ही है। म्यू के बराबर होता है एफ एस ओवर आर, यानी कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन डिवाइडेड बाय नॉर्मल रिएक्शन, ठीक। दो सेम बॉडी के लिए इसकी वैल्यू सेम रहती है। आर इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो एफ एस इज इक्वल टू म्यू आर हो गया। और आर क्या होता है? नॉर्मल रिएक्शन, यानी कि डब्ल्यू का रिएक्शन। जितना डब्ल्यू होता है उतनी आर होता है, तो आर इज इक्वल टू डब्ल्यू। आर की जगह डब्ल्यू भी लिख सकता हूँ, और डब्ल्यू बराबर होता है एम जी। तो
तो एफ एस इज इक्वल टू म्यू एम जी, ये फार्मूला हमारे पास एक आ गया। ठीक है, तो ये कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की डेफिनेशन पेपर में आ जाती है अक्सर, तो इसको भी देख लें। ठीक है, ये चीज़ आपने वैसे समझाने के लिए मैंने लिखा था, आपने सिर्फ ये डेफिनेशन लिखनी है और ये मैथमेटिकल लिखना है, ये चीज़ें। ठीक है, ये आपने कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन डिफाइन करनी है। ठीक है, बुक में भी है, बुक में ये लिखें यहाँ से, यहाँ से the ratio between the force of limiting friction Fs and the normal reaction R is a constant. This constant is called the coefficient of friction and represented by mu. ये मैथमेटिकल पोर्शन आ गया। म्यू इज इक्वल टू एफ एस ओवर आर, आर इधर मल्टीप्लाई हो गया था, एफ एस इज इक्वल टू म्यू आर, आर इज इक्वल टू सॉरी आर बराबर होता है एम जी के, तो एफ एस किसके बराबर हो गया है, म्यू एम जी के, ये आ गया। यहाँ तक आपको लिखना है, यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, ओके जी, अल्लाह हाफिज़।